हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक स्टैंडर्ड 9 का है, मगर ये सभी क्लासेस में आता है और हमें इसके बारे में जानना चाहिए। ये टॉपिक है हमारा हाइड्रोस्फीयर। चूँकि हमारे अर्थ में बेसिकली तीन ही रिल्म्स है, एक एटमॉस्फेयर है, दूसरा लिथोस्फीयर है और तीसरा हाइड्रोस्फीयर है। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक स्पेशली ओशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के ओशंस है, ओशंस का फीचर्स क्या होता है, ओशंस का यूज़ क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोस्फीयर, द ओशंस। We all know that the earth is only one planet in this solar system which is having water in abundance, that means in very huge quantity। हम सबको पता है about 71% of earth is covered with water and only 29% is having land। So for this reason this reason earth is also called as watery planet or blue planet। चलिए, वाटर मेक्स द लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। हम सबको पता है कि वाटर है तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ द लिक्विड वाटर इन सेडिमेंट्री रॉक्स, रिवर्स, लेक्स, ओशंस एज वेल एज आइस। तो जो हाइड्रोस्फीयर है, जो हाइड्रोस्फीयर के थ्रू जो वाटर है वो अलग अलग टाइप में, अलग अलग फॉर्म में, रूप में अर्थ में पाया जाता है। लाइक लिक्विड फॉर्म में तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में भी है, जिसको हम लोग अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिवर्स, लेक्स, ओशंस एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो आइस के रूप में ये ग्लेशियर्स वगैरह में या हायर माउंटेन से हायर अल्टीट्यूड वगैरह में ये जमा है, डिपॉजिटेड है। सो वाटर अकर्स इन एटमोसफियर as gaseous vapors, liquid droplets and ice crystals also। So these are the different forms of water which is present in our atmosphere। So let us move to the next topic, that is distribution of land and water। Just if we distinguish the water with land, then we have to go through some maps and some things। About 225 MYA, that means million years ago, all continents joined together forming a supercontinent known as Pangaea। तो 225 मिलियन ईयर्स अगो ये हमारे जियोलॉजिस्ट का मानना था, और ये बहुत हद तक प्रूफ भी है दैट दिस होल लैंड पोर्शन, ये इस टाइप में इट वाज कंटेन्ड इन अ सिंगल पोर्शन, और इस सिंगल लैंड मास को हम लोग पैंगिया कहते हैं। एंड इट वॉज कवर्ड बाई ए वास्ट ओशन कॉल्ड पैंथेलेसा। ये हम लोग आज जितने भी ओशंस पढ़ते हैं, पहले वो सिंगल ओशंस में था, पहले वो सिंगल पार्ट था जिसको हम लोग पैंथेलेसा नाम दिया गया। ये हमारे जियोलॉजिस्ट ने स्टडी के आधार पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया है। लेटर ऑन द कॉन्टिनेंट्स स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अपार्ट। फिर धीरे 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 ये कॉन्टिनेंट सब एक दूसरे से दूर होते चले गए। इसका भी प्रूफ है हमारे पास कि अगर हम लोग ढंग से ये शेप को देखें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका का ये शेप देखें, यूरोप का शेप देखें, तो ये अगर वापस जोड़ा जाए इधर, तो ऑटोमेटिकली ये शेप अगर इधर जोड़ा जाए तो वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो ऐसा निकलेगा। एंड हमारे जियोलॉजिस्ट ने बहुत पहले ये सारी चीज़ों को अपने थ्योरी के आधार पर पहले से ही दे रखा है, हम जस्ट उसको स्टडी करके आगे कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में, अगर कभी नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में अगर कोई दूसरा इंटेलिजेंट आप में से कोई निकले, उतना ज्ञान प्राप्त करके, उतना ज्ञान एक्वायर करके, अगर इसी मैटर में और भी ज़्यादा थीसिस दे पाए, तो जाहिर सी बात है आने वाले स्टूडेंट्स को और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। नाउ लेटर ऑन दिस कॉन्टिनेंट शिफ्टिंग, दे स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अपार्ट। द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड वेस्टवर्ड्स एंड अटलांटिक ओशन वॉज फॉर्म्ड। दिस नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ये वेस्ट की ओर आ गया, तो बीच में अटलांटिक ओशन आ गया। द इंडियन पेनिनसुला एंड द ऑस्ट्रेलिया ड्रिफ्टेड ईस्टवर्ड गिविंग राइज टू द इंडियन ओशन। दिख रहा है ये जो इंडिया का बाउंड्री है एंड जो ये ऑस्ट्रेलिया का बाउंड्री है, इनके बीच में इंडियन ओशन है। एंड the present form of continents and oceans came into
एग्जिस्टेंस। इस तरीके से ये जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स अपने अपने मूल रूप, अपने अपने मूल अस्तित्व में आए, इस तरीके से अलग अलग ओशियंस का क्रिएशन हुआ, मतलब वो ओशियंस भी एग्जिस्टेंस में आ गए। लैंड एंड वाटर are not uniformly distributed over the earth. About 71% of earth's surface occupied by seas and oceans, whereas land covers only 29% of the earth's surface. तो just after watching this pictures आप लोग ये क्लियर कर सकते हो कि पहले 7 कॉन्टिनेंट्स एक ही रूप फॉर्म में था जिसको पैंगिया कहते हैं, एंड जो होल बाकी जो होल वाटर बॉडी था उसको हम लोग पैंथेलेसा कहते हैं। फिर धीरे 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 कॉन्टिनेंट्स अलग होते गए, सेपरेट होते गए, तो बीच बीच में अलग अलग ओशंस का भी मतलब ओशंस भी एग्जिस्टेंस में आ गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इसको ओशिनिया लिखा, एक्चुअली ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ओल्ड नेम है इसमें, एंड दैट इज़ अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ ओशंस। भाई ओशंस का क्या इंपॉर्टेंस है? द ओशंस कंप्राइजिंग मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इट इज़ ऑक्यूपाइंग 3/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। नाउ these are the important terms, that means source of moisture, that means ocean provides the source of moisture. Oceans are the main source of moisture in the atmosphere, and the wind blowing over the oceans carry water vapor and causes rain on the land. सीधी सी बात है, oceans ही है जो सबसे बड़ा पार्ट है जो which is responsible for the rainfall। एक बहुत बड़ा रेनफॉल होने का बहुत बड़ा रीज़न ओशन ही है। ओशन कंट्रोल्स द टेम्परेचर, दैट मीन्स ओशंस विच हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। ओशंस आर एबल टू स्टोर अप हीट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। ओशंस हीट को स्टोर भी करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। ओशन वाटर कैन लोअर द हायर टेम्परेचर ऑफ द समर एंड लोअर द टेम्परेचर एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द विंटर। दैट मीन्स ओशन का जो वाटर है ये किसी भी जगह का जो अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो वहाँ का बहुत सारा गर्मी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कम कर देता है, एंड अगर वो बहुत ज़्यादा ठंड हो तो वो ठंड को भी बहुत हद तक कम कर देता है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट ओशन कंट्रोल्स टेम्परेचर एंड ओशन कंट्रोल इट इज़ अ सोर्स ऑफ मॉइस्चर। नेक्स्ट है दे कंट्रोल द एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर्स, दैट मीन्स ओशन वाटर के प्रॉपर्टी है टेम्परेचर को रिड्यूस करती है, तो वो एक्सट्रीम जो होता है उसको बिल्कुल कम करती है। एंड द कोस्टल एरियाज हैव द मैरीटाइम क्लाइमेट, दैट मीन्स कोस्टल एरियाज में कभी भी ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। एंड द एरिया विच इज़ फार अवे फ्रॉम द सी हैव कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट मीन्स हम लोग के पास जो टेम्परेचर जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंटल टाइप है, दैट मीन्स गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, ठंड में ज़्यादा ठंड। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एरिया ओशंस के पास है उनके पास तो भाई मज़ेदार क्लाइमेट है, ना गर्मी है ज़्यादा ना सर्दी है ज़्यादा। बट जो एरिया समुद्र से जितना ज़्यादा दूर होते चले गए वो एक्सट्रीम कंडीशंस में आते चले गए, मतलब समुद्र से ज़्यादा दूर हुए, अगर एक मॉडरेट टाइप में दूर है जैसे झारखंड, ये मॉडरेट टाइप में दूर है तो यहाँ पर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड। और जो एरिया जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये ओशन से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, यहाँ पर मतलब गर्मी कम ठंड ज़्यादा है। सो इन दिस वे हम लोग बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा समुद्र से हम दूर होंगे हमारा टेम्परेचर, हमारा जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंटल टाइप का होता चला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ ओशन करंट। तो ओशन करंट modifies the temperature and humidity of different areas. That means there are two types of ocean currents, that means warm ocean current and cold ocean current. तो warm ocean current increase the temperature and humidity and cold ocean current decrease the temperature of the coastal areas. क्योंकि वार्म ओशन करंट होगा अपने साथ गर्म लेकर आएगा, गर्म हवा के साथ आएगा, उस जगह के गर्मी को बढ़ा देगा। एंड अगर कोल्ड ओशन करंट होगा अपने साथ एक्सट्रीम ठंड लेकर आएगा, तो अपने जो भी रीजन्स हो गए जहाँ पर वो फ्लो करेगा तो उस जगह का टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली कम कर देगा। नाउ ओशंस ऑल्सो प्रोवाइड्स रूट्स। ओशन एक रास्ता देता है, वाटर वे देता है, वाटर का एक रास्ता देता है। ओशंस नॉट ओनली सेपरेट द कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स
Ocean serves to connect the continents by providing the cheapest and easy mode of transport. Oceans ही provide करता है, क्योंकि ये जितने हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है एंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, इन सब में सबसे चीप और सस्ता वाटर ट्रांसपोर्ट है. एंड ओशियन एक्ट एज अ हाईवे फॉर ट्रेड एंड ट्रैवल. एग्जाम्पल स्वेज कनाल रूट हो गया, पनामा कनाल रूट हो गया. ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है हाईवे का, दैट मीन्स वाटर हाईवे फॉर बेसिकली ट्रेडिंग एंड ट्रैवलिंग. नाउ स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल, बिल्कुल सही. ओशंस आर अ ह्यूज स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स. लाइक ओशंस are the storehouse of number of metallic and non-metallic minerals. That means petroleum and natural gas are obtained from the sea floor. That means Mumbai High, यहाँ पर हमें पेट्रोल और नेचुरल गैस मिलता है. Salt is another important minerals obtained from the sea, and other mineral like gold, diamond, sulfur are also found in the sea. So we can say that oceans are the storehouse of minerals. Ocean provides routes. The currents which is arising from ocean, it controls the temperature or change the temperature, or oceans provides a source of moistures, and ocean controls the temperature of an area. Now next topic, food resources. So this is also very important. Oceans are the largest sources of fish, क्योंकि जितना भी फिश पकड़ाता है सबसे ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में ओशंस ही फिश सप्लाई करता है, बिकॉज फिश को रहने का जो एडिक्वेट कंडीशन है वो ओशंस में ज़्यादा मिलते हैं. ओशन प्रोवाइड्स द आइडल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड मरीन प्लांट्स. दैट मीन्स ओशंस के नीचे भी बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं और उन प्लांट्स को खाने के लिए फिश भी होते हैं. एंड ओशंस ही एक आइडल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जो प्रोडक्शन ऑफ फिश के लिए भी बेटर होता है एंड प्रोडक्शन ऑफ मरीन प्लांट्स के लिए भी बेटर होता है. And these marine plants and animals are also used for making medicines. बहुत सारे medicines है जो marine plants and animals से ही बनते हैं. Now next one, power generation. तो oceans are also a major source for the reproduction of power generation. The alternate rising and falling of the ocean water is used to produce electricity. अल्टरनेट राइज एंड फॉल मतलब ओशन वाटर में जो टाइड्स वगैरह आते हैं वो अल्टरनेट होकर अल्टरनेट राइज एंड फॉल होता है उनका, और इसके साथ हम लोग इसी मोमेंट को यूज़ करके, इसी एनर्जी को यूज़ करके हम लोग उससे टरबाइन मूव करते हैं, उससे बिजली का उत्पादन होता है. नाउ कंट्रीज़ लाइक रशिया, फ्रांस, जापान, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द टाइडल एनर्जी. And India, tidal energy produced only in the Gulf of Kambad and Gulf of Kutch. ये कच्छ गुजरात में ही है, और कहीं पर अभी तक तो ओशन करेंट्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है. एंड कोशिशें हो रही है कि दूसरे कोस्टल एरियाज़ में ये चीज़ हो. इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू भी हुए, शायद आने वाले समय में पता चल जाए. नाउ रिक्रिएशनल सेंटर. ओशन सर्व्स एज अ मेजर रिक्रिएशनल सेंटर्स. It should be a matter of great concern. That means recreational center क्या है? Man pollutes them by dumping dangerous chemical and garbage into them, which causes a threat for all. तो recreational center है, एक तरह से dumping place भी बन गया है. बहुत सारे गलत तरीके से ओशंस को यूज़ किया जा रहा है, जिससे मरीन लाइफ बहुत ही हाईली इफेक्टेड हो रहा है. तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, इसके ऊपर गवर्नमेंट भी सोच रही है, एंड हमारा भी एक फंडामेंटल राइट बनता है कि हम लोग जितना हो सके ओशन वाटर को पोल्यूट ना करें. चलिए मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ ओशन. वी आर हैविंग 5 टाइप्स ऑफ ओशन: द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन. दीज आर द 5 ओशन. चलिए वी हैव टू स्टडी ब्रीफली. मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पैसिफिक ओशन. तो पैसिफिक ओशन का आप लोग को छोटा सा पिक्चर दिख रहा होगा. तो दिस इज़ द पैसिफिक ओशन. इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन कवरिंग 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सरफेस. तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है. इट इज़ नॉट ओनली द लार्जेस्ट बट द डीपेस्ट ऑल्सो. ये सिर्फ बड़ा ही नहीं है, सबसे ज़्यादा गहरा भी है. अबाउट 4200 मीटर, लगभग
4.2 किलोमीटर ये गहरा है। इट इज़ ट्रैंगुलर इन शेप, हैविंग बेस इन द साउथ एंड वर्टेक्स इन नॉर्थ एट द बेरिंग स्ट्रेट. Let us have the dimension of this ocean. In east, North America and South America. In west, Asia and Australia. In south, Antarctica. ये देखिए जस्ट ये पैसिफिक ओशन है. ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ एंड ये हो गया साउथ. ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, वेस्ट में एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया है, साउथ में नीचे अंटार्कटिका है. And Pacific Ocean has more than 2000 islands. Some of them are volcanic and coral islands. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा वोल्केनिक आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में ही मिलते हैं. एंड द नैरो बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम साउथ अमेरिका. ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, ये बिल्कुल ये वाला जो प्लेस है, ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करता है. ओके, जस्ट आप लोग इस पिक्चर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसिफिक ओशन का लोकेशन क्या है. नेक्स्ट है अटलांटिक ओशन. तो अटलांटिक ओशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका टू द वेस्ट. नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जो वेस्ट में गया, अफ्रीका और यूरोप से अलग हटकर, इससे अटलांटिक ओशन का प्रादुर्भाव या उदय हुआ है. इट इज़ स्टिल वॉन्डरिंग 1 सेंटीमीटर ईच ईयर. तो ये हमारा जो अटलांटिक ओशन है, ये 1 सेंटीमीटर ईच ईयर अलग माने ये फैल भी रहा है. एंड इट इज़ बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. दिख भी रहा है नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज़ साउथ अमेरिका. इसके बीच में अटलांटिक ओशन है. इट्स नॉर्थ ग्रीनलैंड है. ये हमारा ग्रीनलैंड है इसके नॉर्थ में, ये नॉर्थ डायरेक्शन में. साउथ डायरेक्शन में अंटार्कटिका है, दिख रहा है साउथ डायरेक्शन में. एंड इट रिजेंबल्स द शेप ऑफ लेटर एस. जस्ट आप देख सकते हो, दिस इज़ द लेटर ऑफ एस टाइप का फॉर्म करता है. एंड द अटलांटिक ओशन इज़ द बिजिएस्ट कमर्शियल हाईवे ऑफ द वर्ल्ड. ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट कमर्शियल हाईवे भी है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज़ द इंडियन ओशन. तो इंडियन ओशन के बारे में पढ़ेंगे. Indian Ocean is the third largest ocean and it is only one ocean which is named after a country. ये एकमात्र इकलौता एक ऐसा ओशन है जो किसी देश के नाम पर है. इट्स एवरेज डेप्थ इज़ 4000 मीटर, दैट मीन्स 4 किलोमीटर के आसपास है. ये हमारा इंडियन ओशन है. ठीक से देखेंगे, नॉर्थ में, जस्ट इसके नॉर्थ में ये एशिया है, नॉर्थ में एशिया है. एंड वेस्ट में अफ्रीका है, दिस इज़ अफ्रीका, दिस इज़ अफ्रीका. एंड साउथ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा साउथ है. एंड ये हमारा ईस्ट है, ये बिल्कुल ये साउथ ईस्ट में हमारा ऑस्ट्रेलिया है. एंड साउथ में अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका बिल्कुल नीचे है. ये अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका इसके साउथ लोकेशन में है. जस्ट अगर लोकेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, आप लोग 1-2 बार मैप को अच्छे से देख लेंगे. द टेपरिंग शेप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट in the north dividing the Indian Ocean into Arabian Sea and Bay of Bengal. तो ज़रा सा हम लोग देखें, ये जो टेपरिंग शेप है इंडिया का साउथ में, ये साउथ क्या कर रहा है, इधर अरेबियन सी है एंड इधर बे ऑफ बंगाल में, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है. जस्ट इंडियन ओशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. जस्ट ये जो टेपरिंग है इंडिया का, इसके चलते. बस इसके बारे में इतना ही है. 1-2 बार आप लोग देखोगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियरेंस हो जाएगा. नेक्स्ट है, इसको हम लोग साउदर्न ओशन भी कहते हैं या फिर अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं. इट सराउंड्स द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एंड फॉर्म्स द साउदर्न पोर्शन ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन. क्योंकि ज़रा सा देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, ये अंटार्कटिक ओशन है, बिल्कुल पैसिफिक का भी साउथ है, अटलांटिक का भी साउथ है एंड इंडियन ओशन का भी साउथ डायरेक्शन को ये फॉर्म करता है, साउथ डायरेक्शन पर फॉर्म करता है. इसका मैक्सिमम डेप्थ है 4500 मीटर, अबाउट 4,500 किलोमीटर. एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन 2000 AD. दैट मीन्स इसके साउदर्न ओशन का भी मात्र 21 साल उम्र हो रहा है, अभी 2021 चल रहा है. चलिए आप लोग लोकेशन अच्छे से देख लीजिए, सिंपल है, क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा आर्कटिक ओशन. ये देखिए आर्कटिक ओशन बिल्कुल ऊपर में है. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन
अंटार्कटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन, ये हमारे पास सिर्फ 5 ओशंस हैं। चलिए लास्ट ओशन है दैट इज़ आर्कटिक ओशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ पोल, ये बिल्कुल टॉप में है, नॉर्थ पोल में है। जैसे अंटार्कटिक ओशन साउथ पोल में है, ये नॉर्थ पोल में है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन, सर्कुलर इन शेप, ये बिल्कुल सर्कुलर शेप में है और बहुत ही छोटा सा है। इट इज़ सराउंडेड बाई यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। ज़रा सा हम लोग अगर ठीक से देखेंगे, आर्कटिक ओशन यहाँ पर है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, ये नीचे एशिया हो गया, इधर रशिया हो गया, तो ये अलग अलग जगह से घिरा हुआ है। एंड इट इज़ कवर्ड बाय थिक आइस थ्रू आउट द ईयर, ये बिल्कुल नॉर्थ पोल में है, जाहिर सी बात है ये हमेशा बर्फ़ बना रहता है, ग्लेशियर्स वगैरह सब यहीं पर पाए जाते हैं। चलिए आप लोग ठीक से ज़रा देखिएगा, हम लोग अगर मैप को देखेंगे तो आर्कटिक ओशन बिल्कुल टॉप मोस्ट में है, ये इस एरिया को कवर करता है। आर्कटिक ओशन बिल्कुल नॉर्थ पोल वाले एरिया को कवर करता है और ये ज़्यादातर जमा ही रहता है पूरा साल भर। चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास एंड जय हिंद।